आम तौर पर सदारती इलेक्शन के बरस ही अमेरिका में सियासी गहमा गहमी होती है, मगर इस नवंबर में न्यूयॉर्क का इलेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे सदारती इंतखाब ही हो, और शायद इसलिए कि मौजूदा सदर साहब खुद रिमोट कंट्रोल से मेयर का इलेक्शन का खेल खेल रहे हैं। जनाब सदर को डर है कि कहीं शहर का नया मेयर उनका नाफरमान ना निकल आए, जो ना उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी और सीना जोरी दिखाए। चुनांचे वही पुराना हथियार यानी पैसा और पावर का इस्तेमाल। पहले एक उम्मीदवार को रिश्वत देकर बैठाया, पोलिंग में फिर भी फर्क न पड़ा तो नाफरमान उम्मीदवार पर कम्युनिस्ट का लेबल लगाया, और आखिर में फेडरल फंड रोकने की धमकी भी दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के अब्बा बच्चों को कहते हैं, अगर मेरी बात न मानी तो जेब खर्च बंद। और शायद यहाँ टैक्स से जनरेट किए हुए फेडरल फंड को भी जनाब सदर अपने बाप का माल समझकर उससे लेवरेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्स स्कैंडल में मुलव्विस साबिक गवर्नर कोमो पहले शख्स नहीं जो न्यूयॉर्क के मेयर की पोजीशन के लिए किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इससे कबल भी साबिक गवर्नर एलियट स्पिट्जर और साबिक कांग्रेसमैन एंथनी वीनर ने भी जिल्लत से मजबूर अपने बाइज्जत ओहदों से निकाले जाने के बाद मेयर की राहदारी के जरिए वापस सियासत में आने की कोशिश की, मगर अवाम ने उन्हें बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। साबिक गवर्नर कोमो में जिल्लत सहने का मादा कुछ ज्यादा ही लगता है कि एक बार प्राइमरी इलेक्शन में डेमोक्रेट्स के रिजेक्ट करने के बाद अब आजाद उम्मीदवार की हैसियत में अवाम से वोटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुर्सी दोबारा हासिल करने की चाहत इस कदर बुरी है कि कुर्सी का रुतबा छोटा हो या बड़ा, बस मकसद कुर्सी का हुसूल होता है। चुनांचे अब सियासत, पॉलिसी और दयानतदारी के बजाय बहस मजहब और मजहबी लीडर के साथ तस्वीर खिंचवाने पर पहुंच गई है, जबकि साल भर के मुख्तसर से अरसे में जीरो से हीरो बनने वाला उभरता लीडर ममदानी ने हिंदू, सिख, ईसाई टेम्पल्स में जाकर भी तस्वीरें खिंचवाई हैं। इसके अलावा जूइश की एक और बड़ी और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन बेंड द आर्क के सिनेगॉग में माट्सा ब्रेड तोड़ने के साथ उनकी फुल इंडोर्समेंट भी हासिल की। कोमो नाउमीदी से चूर ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने पर मजबूर। एक तरफ एंटी सेमाइट्स के मुहाफिज बनने के दावेदार, मगर दूसरी तरफ इस्लामोफोबिक फैलाने में गहरा किरदार अदा करने के बावजूद पोलिंग नंबर हैं कि बढ़ के नहीं दे रहे। जुगादरी लीडरों का हर सियासी हर बार ममदानी का रुतबा बढ़ा रहा है। वो लड़ रहे हैं एक मुकामी ओहदे के लिए, मगर उनकी हैसियत जीतने से पहले ही बैनुल अक़वामी लीडर की बन चुकी है। ये पहले मुसलमान हैं और पहले साउथ एशियन हैं जो कि जवान भी हैं और आइडियाज भी जवान वालों के लेकर आए हैं, और एक बेबाक लीडर जो इंतहाई दबंग अंदाज में अपने अज़ाइम बयान करता है, बेखौफ होकर दुनिया में इंसानी हुकूक और अपने हल्के के गरीब व अमीर लोगों की फलाह व बहबूद की बात करता है। रिवायती अमेरिकन लीडर इलेक्शन जीतने के बाद दरबार यरूशलेम में हाजिरी देना अपना कर्ज और फर्ज समझते हैं, मगर जब ममदानी से पूछा जाता है कि जीतने के बाद कहां जाओगे, तो वो सिर्फ अपने हल्के में जाने और उनकी खिदमत करने की बात करता है। और शायद यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहे लेफ्ट की हो या राइट की, दोनों ही खुश नहीं है। ममदानी के जीतने के बेहतरीन शवाहिदात हैं, लेकिन अगर वो किसी बदउनवानी के सबब नहीं भी जीतता है तो वो कम से कम ब्राउन अमेरिकनों के लिए रास्ते जरूर खोल देगा, जिस तरह जेसी जैक्सन ने अमेरिका में ब्लैक लीडरों और प्रेसिडेंट ओबामा के लिए राहें हमवार की। शुक्रिया।